उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते कुछ दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम और पीएल संतोष से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत आलाकमान से मिलना चाहते हैं। हालांकि अभी आलाकमान के किन नेताओं से मिलने के लिए पूर्व सीएम ने वक्त मांगा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्दी उनकी कई नेताओं से मुलाकात हो सकती है। पौड़ी जिले के विकासखंड कोट के पालीखाल व पाली गांव की ग्रामीण महिलाएं जल संस्थान कार्यालय में पहुंची, जहां उन्होंने गांव में पानी न आने पर जमकर हंगामा किया। जानकारी देते हुए ग्रामीण रेखा बमराड़ा, निर्मला देवी, सरस्वती देवी तथा रामेश्वरी देवी ने बताया कि गांव में 60 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 15 परिवारों के पास पेयजल लाइन मौजूद नहीं है। वे जल जीवन मिशन की बाट जोड़ रहे हैं और जिन परिवारों के पास पेयजल कनेक्शन है वो महज शोपीस बनकर रह गए हैं। सर, ये विकासखंड कोर्ट से ग्राम पालिका ये लेटर प्राप्त हुआ है। वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। कल एई साहब वहाँ पर जाएंगे, संबंधित जो एई साहब है उसका जल्दी समाधान कर दिया जाए। नहीं, उसमें आधा घंटा नहीं, जितनी सप्लाई क्षेत्र में होती है उतनी ही की जाएगी और एई साहब जल्दी इसका संज्ञान लेंगे। कल सुबह पहुँचेंगे। गाड़ी बुक करके अपने पैसे खर्च करके, अपने टाइम खर्च करके, लोगों के बच्चे हैं, गाय भैंस बकरी है घर में, तो ये सारा छोड़ के लोग अपना टाइम खर्च करके यहाँ रखे हैं। तो यहाँ हम अपनी मतलब समस्या किसको सुनाएं? यहाँ ये तो हमें नहीं पता अधिकारी क्यों नहीं समझना चाहते और क्यों समझ नहीं रहे, लेकिन हमें बहुत परेशानी है। हमारा जो पानी है वो तो बहुत कम हो गया है, जगह जगह बांट दिया गया है। हमारी इसी का जो पानी था उसमें कई कनेक्शन और जोड़ दिए गए, कई जगह पानी दे दिया गया और हमारा जो पानी है वो पूरा नहीं पड़ता, हमारा मिलता ही नहीं है। वहाँ दिक्कत ये है कि ये ऊपर से तो ऑर्डर कर देते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, इनका जे फील्ड पे आता नहीं है। यहाँ के कर्मचारियों का कोई पता नहीं है कि वहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई शेड्यूल है नहीं। पानी कितने बजे खुल रहा है, पंपिंग कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे बंद हो रही है, ठीक है। फिर वहाँ क्या है, इलीगल तरीके से कहीं भी वहाँ कोई कहीं टैंक बना रहा है, वहाँ से कनेक्शन दे रहा है। जहाँ जो कोई पैसे दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो वो वहाँ पानी वहाँ चला दे रहे हैं, पानी इधर बंद कर देते हैं। सर, ये पाली गांव में पानी की बहुत समस्या बनी हुई है और यहाँ पे एक समिति बनी थी 2007-8 में गठित हो रही है, जो हमने पूर्व में भंग कर दी है ग्राम सभा में। तो एक्शन साहब से बात होने पे उन्होंने कहा था कि आप इस समिति को भंग कीजिए विधिपूर्वक, तब हम जाके इसको अपने जल संस्थान अपने अधीन लेगा, जिससे पानी सुचारू रूप से चल सके। तो हमने विधिपूर्वक समिति भंग भी की। उसके बाद यहाँ पे पूरी फाइलें जमा कर रखी है विभागों में, तब भी ये अपनी अधीन नहीं हुआ जल संस्थान द्वारा। अब ये जल संस्थान के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि ये अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करेंगे प्रत्येक परिवार से, इनमें से डॉक्यूमेंट इन्हें बता रखे क्या क्या चाहिए उसमें, तब जाकर के हम इसे अपने अधीन करेंगे। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नैनबाग पहुंची, जहां उन्होंने जौनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत मातली में बिट्टू देवता मंदिर समिति द्वारा आयोजित मंदिर स्थापना एवं डोली निर्माण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान ग्राम वासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री रेखा आर्य ने भगवान बिट्टू देवता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और समस्त देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ पर ग्राम सभा के लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र को बनाने के संदर्भ में जो है निर्माण के संदर्भ में हमसे अपेक्षा करी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में संचालित है और मैंने ये कहा कि उसमें एक औपचारिकता रहती है कि आंगनबाड़ी भवन बनाने से पहले भूमि का चिन्हीकरण या भूमि का दाननामा होना आवश्यक है। तो उसके लिए संबंधित ग्रामवासियों को मैंने उस संदर्भ में जानकारी दे दी है। जैसे ही भूमि का हस्तांतरण विभाग के नाम होगा, निश्चित रूप से उसमें धनावंटन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। मसूरी नगर पालिका में कार्यरत कनिष्ठ सहायक विनोद कुमार के शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन इसके बाद शहरी विकास निदेशालय ने उनकी पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर हरबटपुर कर दी, जिससे शहरी विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता दीपक सक्सेना ने कहा कि जब निदेशालय ने उन्हें नोटिस जारी किया तो उसके बाद उनके निदेशालय ने विनोद कुमार को दंडित करने के बजाय कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पद पर 13 मई को हरबटपुर नगर पालिका में स्थानांतरण कैसे किया, जो निदेशालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विनोद कुमार की शिकायत मुख्य सचिव उत्तराखंड को भी की गई थी। इसके बाद भी अगर विनोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वो सीएम व पीएम पोर्टल पर शिकायत करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फर्जी वाला शैक्षिक प्रमाण पत्र अपना फर्जी लगाकर नगर पालिका में कार्यरत थे श्री विनोद कुमार जी, उनके खिलाफ हमने जांच के लिए मांगा था और मुकदमा भी किया था।
काफ़ी दिन 2019 से चलते अब जाके निर्देशालय ने जांच अधिकारी नियुक्त किया, जो कि दिल्ली बलिया और बनारस गया। जांच में उसने पाया कि इसने जो अपना शैक्षिक प्रमाण पत्र नगर पालिका में लगाए हैं सभी फर्जी हैं। अपनी रिपोर्ट भी निर्देशालय को प्रेषित कर दी, वो संलग्न आपके कापी हम दिए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, कारण बताओ नोटिस निदेशक नवनीत पांडे द्वारा विनोद को जारी किया गया और शासी अधिकारी मसूदी से कहा गया है कि इसका रिसीविंग निर्देशालय में उपलब्ध कराए। नोटिस भी जारी हो गई। 13 मई को सचिवालय से एक सूची जारी हो रही है, जिसमें विनोद कुमार, जो कि अशासी अधिकारी की जांच आख्या भी आ गई है, जिसमें साबित हो गया है कि ये फर्जी किया है। शैक्षिक प्रमाण पत्र सब फर्जी है, नौकरी भी फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पाया है। उसके बाद उसका पदोन्नति करके हरबटपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं इसीलिए प्रेस वार्ता बुलाया हूँ। एक आदमी के पास जांच चल रही है और जांच में दोषी होने के बाद उसको पदोन्नति करके हरबटपुर कर दिया गया है। कैसा इंसाफ है नगर पालिका उत्तराखंड सरकार में। 19 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों द्वारा महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए 30 बलिदानियों के महान बलिदान को नमन करते हुए श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भात ने बताया कि इसी बलिदान का परिणाम है जो आज सियाचिन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत माता का अभिन्न अंग है। वो बताते हैं कि 19 कुमाऊं रेजिमेंट देश के एकमात्र और पहली ऐसी यूनिट है जिसके द्वारा पैदल सर्वाधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र पर चढ़ने और विजय प्राप्त करने का गौरव हासिल है। देश के इतिहास पर 1984 पे जो एक ऑपरेशन मेघदूत के दौरान एक जो सियाचिन के फॉरवर्ड पोस्टों को, सबसे ऊंचे पोस्टों को अचीव किया गया था, उसी पर आज के दिन 29 मई को 19 कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा उन पोस्टों को अचीव करते हुए अपने 20 जवानों की शहादत वहाँ पे सियाचिन पोस्टों पे दी गई थी। तो उन्हीं को नमन करते हुए आज यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जनपद पिथौरागढ़ पर किया था। और आपको बता दें कि उन 20 जवानों पर जनपद पिथौरागढ़ के शहादत देने वाले 11 जवान उस समय जनपद पिथौरागढ़ से थे। और आपको जैसा विदित होगा कि इसमें से एक जवान का जो अभी तक वहाँ पे बॉडी मिली है वो 15 जवानों के ही हमें शरीर प्राप्त हो पाए। 5 जवान अभी भी उन सीमाओं पर इस देश के लिए अभी भी रक्षा पर वहीं डटे हैं। और पिछले वर्ष ही जैसे आपने देखा होगा चंद्रशेखर हरबोला जी जो हल्द्वानी पे निवासरत हैं, उनके परिवार, उनकी पार्थिव शरीर 38 साल बाद पिछले वर्ष वहाँ से प्राप्त किया गया था। तो ऐसे जवानों को, ऐसे वीरों को नमन करते हुए आज यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जनपद पिथौरागढ़ पर भी किया गया है। अल्मोड़ा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट के छात्र संघ पदाधिकारियों के शिष्टमंडल ने देहरादून पहुंचकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष मनोज आर्या ने द्वाराहाट महाविद्यालय के 6 विषयों में संचालित स्नातक और 3 विषयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आ रही समस्याओं का मुद्दा मंत्री के सामने रखा। छात्र संघ अध्यक्ष ने अपनी बात रखते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नए विषयों को स्वीकृत करने की मांग उठाई है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में 112 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित रहे। जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों पर समाधान हो सके, इसकी निरंतर प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। करीबन 112 के करीब हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिनमें की हर तरह की शिकायतें हैं, लेकिन जैसे हमेशा ही होता है लैंड से रिलेटेड और लैंड फ्रॉड से रिलेटेड काफ़ी शिकायतें हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी बिक गई और बंधक है या रजिस्ट्री करा ली गई, पैसे ले लिए गए लेकिन नाम नहीं कराई गई। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आई हुई हैं और हमने कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से उनका समाधान निकल सके। और जहाँ भी 420 की कंप्लेंट दायर करनी है वहाँ हमने पुलिस को भी अवगत करा दिया। ड्रग्स फ्री देवभूमि की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में देहरादून पुलिस लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने 1 किलो अवैध चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है।
अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की गई। अभियुक्त नशे का आदी है। नशे की आपूर्ति एवं अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए वहां ड्रग्स तस्करी करता था। पूर्व में सपेरा बस्ती में की गई कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। हमारा अभियान चल रहा है ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई का। उसी क्रम में थाना रायपुर पुलिस द्वारा जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 1 किलो चरस की बरामदगी की गई है। ये अभियुक्त आदर्श कुमार यहीं हाथी बड़कला का रहने वाला है और इसके द्वारा सहारनपुर से ये ड्रग्स ला करके यहाँ सप्लाई की जाती थी। तो ये 1 किलो चरस और इसके साथ ही जो स्कूटी इसके द्वारा यूज़ की गई है उसको बरामद किया गया है। ये जो अभियुक्त है ये मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसके बाद इसने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली थी और उसी दौरान जो है ये इस नशे के कारोबार में पड़ गया और इसके द्वारा जो है ये सहारनपुर से ला करके यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। इसी सूचना पर कल इसकी जो है अरेस्टिंग रायपुर पुलिस द्वारा की गई है। देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश व ओलावृष्टि की आशंका है, जबकि मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश और गर्जना हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा इन इलाकों में तेज गर्जना के साथ 70 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। इस 30 और 1 तारीख तक अगर बात करें तो हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में जो है पहाड़ों में और कुछ जगहों तक में जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। लेकिन 31 तारीख को बात करें तो उस दिन जो एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, पीक रहेगा उस दिन एक्टिविटी का, और ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है, दिखने वाली है 31 तारीख को। तो 29 से लेके 1 तारीख तक जो एक्टिविटीज़ है वो प्रदेश में है। और इसमें अगर वार्निंग की बात करें तो आज 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख तीनों दिन जो है जो थंडरस्टॉर्म एकॉम्बिनेट विद स्क्वाल, हेल एंड लाइटनिंग ये हमने रखा है। कहीं कहीं पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो स्क्वाल है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है प्लेन्स में दिखता है, तो चाहे इसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, यूएस नगर या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो प्लेन्स वाले एरियाज है उनमें वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है स्क्वाल का, जहाँ पे कि जो विंड स्पीड है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक वो जा सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं पर 29, 30 और 31 में कहीं पेड़ गिरना या कच्चा हाउसेस को कुछ डैमेज, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर्यटन नगरी मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदला और मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट आ गई। जहां एक और बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव होने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं भीषण गर्मी के बाद पर्यटकों ने मौसम का जमकर आनंद लिया। मसूरी में मौसम बहुत औसम हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और मतलब कि मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मौसम ने तो फिर और ही अच्छा कर दिया है, 4 चांद लगा दिए। एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी है तो इसलिए हमने प्लान किया था मसूरी और आई एम फर्स्ट टाइम विजिट एट मसूरी। बट यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, व्यूज़ भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बट काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है माल रोड। और जैसे कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं किसी अच्छी जगह पर, क्या जैसे कि लाल टिब्बा, मतलब एवरीवेयर मतलब पार्किंग कंजस्टेड, कहीं पे यहाँ पे गाड़ी नहीं लगा सकते, वहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। कहीं पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो आप 150 रुपीज़ पार्किंग के दे दो, चाहे आप 10 मिनट रुकें, चाहे कितनी भी देर रुकें आप, ठीक है। माल रोड पे एंट्री करने के लिए एवरी टाइम 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ पेड। सो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ना, मतलब मन ही नहीं कर रहा कहीं पे जाने का।